हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल इक्वेशन होती क्या है, इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसकी एग्जांपल कैसे मेंशन करते हैं। तो आज हम एक रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सो लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन x raised to the power 4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 is equal to 0। ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन लिखी गई है। लेकिन याद रखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बुक में क्वेश्चन नंबर 10 वो रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। उसकी वजह ये है कि अगर आप इस इक्वेशन में x को 1 ओवर x से रिप्लेस करेंगे और उसका एलसीएम लेंगे तो जो कन्वर्टेड इक्वेशन होगी उसमें x को 1 ओवर x से रिप्लेस करने से वापस ये फॉर्म आपके पास नहीं आएगी, एक्सचेंज ऑफ साइंस हो जाएगा, जिसकी वजह से रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन पे ये इक्वेशन पूरी नहीं उतरती। लेकिन फिर भी चूंकि हमारी बुक में ये इक्वेशन मौजूद है तो हम इसे रेसिप्रोकल इक्वेशन के तरीके से ही सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व हो जाती है लकीली। लेकिन याद रखिएगा, रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल में आपने ये इक्वेशन नहीं लिखनी। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x की हाईएस्ट पावर है 4 और हमें अभी तक x की 4th पावर को सॉल्व करने का तरीका नहीं पता। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करें या ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें किसी तरह जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो जाए 2। तो अब हम इसे सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी इक्वेशन को हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड अबव इक्वेशन बाय x स्क्वायर। जब हम पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इसकी हर टर्म को आपने x स्क्वायर से डिवाइड करना है। वी हैव x4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 को आप x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो यहां पे डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे इसे तो चूंकि डिवाइड बाय x स्क्वायर है तो यहां पे हमारे पास बच जाएगी x की पावर 2, क्योंकि हमें पता है कि सेम बेसिस हो तो पावर्स डिवीजन में माइनस हो जाती है, तो 4 माइनस 2 x की पावर 2 आ जाएगी। यहां पे माइनस 2 और सिंपली x होगा, माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वी हैव 2 प्लस यहां पे हमारे पास बचेगा 2 ओवर x और प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे एक रूल हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो लाइक टर्म्स है, यानी ऐसी टर्म्स जिनमें x की पावर सेम है, आपने उन टर्म्स को इकट्ठा कर लेना। कंसीडर एन एग्जांपल कि जहां पे कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो वेल ड्रेस है, नीट एंड टाइडी हैं, और कुछ दूसरे बच्चे भी खेल रहे हैं जो नीट एंड टाइडी नहीं है, मट्टी से लथपथ है। तो कोशिश क्या होगी कि जो अच्छे बच्चे हैं या जो नीट एंड टाइडी ड्रेस में हैं, उनके वालिदैन की यही कोशिश होगी कि ये सेम सोसाइटी के बच्चों के साथ खेले, यानी सेम कलेक्शन ऑफ ड्रेस हो जिनके पास, उन्हीं के साथ ये बच्चे खेले। यानी लाइक टर्म जो है वो कहेंगे कि एक तरफ हो जाए, और जो अनटाइडी ड्रेस के साथ हैं बच्चे, वो उनके साथ खेलना उन्हें पसंद नहीं होगा, वो मना करेंगे उनके साथ खेलें। तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमारे पास x की पावर 2, इसके अलावा कौन सी टर्म है जिसके पास x की पावर 2 है, तो वो हमारे पास लास्ट टर्म है। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इनको कंबाइन करेंगे और x वाली टर्म्स यानी माइनस 2x प्लस 2 ओवर x इनको कंबाइन कर लेंगे और फिर हमारे पास माइनस 2 बचेगा, उसे एज इट इज लिख लेंगे।
अब लाइक टर्म को हम कंबाइन कैसे करेंगे, यहां पे ब्रैकेट्स अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इन दो टर्म्स में से हमारे पास -2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x। अब चूंकि माइनस कॉमन लिया गया है तो हमारे पास बच जाएगा माइनस साइन इन द सेंटर, -2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये कोशिश होगी कि चूंकि ये अब x की हाईएस्ट पावर 2 तो आ गई है, लेकिन हमारी कोशिश होगी किसी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम डेवलप कर लें तो क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहां पे आपने क्या करना है, आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेट कर लें, और इस इक्वेशन में वो टर्म जिसकी पावर लेसर है उसको आप लेट कर लें। यानी इन दोनों ब्रैकेट्स में से इस ब्रैकेट में x की पावर 1 है और इस ब्रैकेट में x की पावर 2 है, आप इस ब्रैकेट वाली टर्म को कंप्लीटली लेट करेंगे इन अ डिफरेंट वेरिएबल। तो यहां पे हम क्या सपोज करेंगे, हम लिखते हैं लेट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। अब x माइनस 1 ओवर x को आपने y के इक्वल लेट कर लिया है, इसके साथ ही साथ जो दूसरी ब्रैकेट वाली टर्म है उसमें वेरिएबल x है। हमारी कोशिश ये होगी कि अगर लेसर पावर को आपने कोई डिफरेंट वेरिएबल की फॉर्म में लेट किया है तो बड़ी पावर को भी उसी वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लिए। तो क्या करेंगे हम, स्केयरिंग बोथ साइड्स की स्केयर अप्लाई करेंगे। वी हैव x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। स्केयर ओपन कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की फॉर्म नहीं आई, तो यहां पे क्या आएगा, x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 2 a इंटू बी। a x है और b 1 ओवर x है, वो कैंसिल हो जाएंगे, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्केयर। अब इस एक्सप्रेशन में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जो कि इस ब्रैकेट में मौजूद है। तो इसके साथ ये -2 हमारे पास एक्स्ट्रा, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। वी हैव x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स वाली टर्म मौजूद हैं, हम जो सपोज्ड वैल्यूज हैं वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो x माइनस 1 ओवर एक्स जो आपने सपोज किया, इसको बेशक आप ब्रैकेट्स में लिख लें, डजंट मैटर। x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह आपने y सपोज किया है, वो x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह रिप्लेस होगा, और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 2 आ रही है, वो इस ब्रैकेट की जगह रिप्लेस कर देंगे। सो वी हैव y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 एज इट इज, और इस ब्रैकेट की जगह हम लोग y सपोज कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, वी हैव y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो +2 और -2 ये कैंसिल हो जाएंगे। वी हैव y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा फाइनल आंसर हमारे पास नहीं आया। सो आई एम इरेजिंग दिस लेफ्ट पोर्शन, because I am having a lesser space। तो आप लोगों ने इसी के आगे सॉल्व करना है, y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे y इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे दो ब्रैकेट्स या दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और प्रोडक्ट रूल इज इक्वल टू 0। यहां पे हम 0 रूल अप्लाई करेंगे, और 0 रूल ये कहता है इन केस टू टर्म्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, सो आइदर द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0
और द सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0 और बोथ आर इक्वल टू 0, तो यहां पे हम मेंशन करेंगे आइदर y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू तो एक 0 आ गई और दूसरी वैल्यू y की आ गई हमारे पास 2। सो वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ y, लेकिन सवाल अभी भी अधूरा है क्योंकि ये तो हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं और हम सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को जिसमें हमारे पास रिक्वायर्ड वेरिएबल है x। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी? हम दोबारा से सपोज्ड वैल्यू ऑफ y यानी वो वैल्यू जिसके बरअक्स हमने y को सपोज किया था जो कि थी x माइनस 1 ओवर x, तो वो दोबारा इनमें पुट कर देंगे, यानी पुट वैल्यू ऑफ y। तो यहां से x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0, एक तो ये सपोजिशन आ गई, और x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, एक ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो यहां पे एलसीएम अप्लाई करते हैं, वी हैव x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x इसका एलसीएम है तो x पहली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर हो गया, यहां पे डिनोमिनेटर में x है तो यहां पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो गया, एंड वी हैव गॉट 1, और 0 से x मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, और यहां पे x स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि -1 शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड पे +1 हो जाएगा, वी हैव द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया है, हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1, एंड वी नो दैट जब भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाएगा तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन जरूर मेंशन किया जाएगा। ये राइट हैंड साइड पे हम बाद में आते हैं, पहले इस इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। सो नाउ अगेन यहां पे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो चूंकि सेपरेशन के लिए मैंने ब्लू इंक यूज की है तो यहां पे भी मैं सेपरेशन अप्लाई करता हूं। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया, वी हैव द वैल्यू ऑफ x एज प्लस माइनस 1, so we have got two values of x from the first equation। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम अप्लाई करते हैं, विच इज x, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। Shifting 2x on the left hand side, we have x square minus 2x minus 1 is equal to 0। और अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन चूंकि इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो रही तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो गया, वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक
formula in which we have x is equal to minus of the coefficient of x, which is minus 2 here, minus b plus minus स्केयर रूट b की वैल्यू है माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 का स्केयर माइनस 4 कोफिशिएंट ऑफ x स्केयर विच इज a एंड द कांस्टेंट टर्म विच इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 into a which is 1. So we solve it, we have got 2 plus minus square root, minus 2 का स्केयर हो जाएगा 4, minus into minus plus and 4 ones are 4 divided by 2. मजीद सॉल्व करेंगे, we have x is equal to 2 plus minus square root of 8 divided by 2. अब ये मजीद किस तरह सॉल्व होगा? वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2. न्यूमरेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन में 2 कॉमन है, सो वी टेक आउट कॉमन एज 2. 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, चूंकि इस टर्म में से 2 कॉमन आ गया, हमारे पास 1 बच गया, और इस टर्म में से जब 2 कॉमन आ गया तो वी ओनली हैव गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2. और यहां पे जो बच्चे गलती करते हैं वो इस फर्स्ट टर्म के 2 को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देते हैं, जो कि टोटली गलत है. कैंसिलेशन से तब अप्लाई होती है जब हमारी कोई टर्म किसी दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही हो. इस केस में अभी ये टर्म साथ वाली टर्म से ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये 2 और डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल बिल्कुल नहीं हो सकते. सो वी हैव गॉट डिनोमिनेटर एज 2. अब चूंकि ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो पहले भी हमारे पास x से 2 आंसर आ गए, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट इक्वेशन वहां से भी हमारे पास x के 2 आंसर आ गए. इन दोनों को आप सेपरेट कर लेंगे. And now we know we have to write the solution set. Solution set में हम x की तमाम वैल्यूज को लिख देंगे. So our solution set is plus minus 1 and 1 plus minus square root 2. इसे आप plus 1 comma minus 1, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या सिंपली प्लस 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2. जिस तरह भी लिखना चाहें, तमाम मेथड्स ठीक हैं. सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू सॉल्व अ रेसिप्रोकल इक्वेशन. तो यहां पे हम इस सॉल्यूशन सेट को एक बॉक्स में बना देंगे, which improves the impression of the question. So this is it. I hope you have got the concept of solving a reciprocal equation. Keep watching my channel and keep subscribing it.